हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का बच्चों मैथ्स के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों आज फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है वो है आपको प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए तो ये आपको स्टूडेंट्स प्रूव करना है कि sec 41 इंटू साइन 49 प्लस cos 49 इंटू कोसेक 41 किसके बराबर, 2 के बराबर होगा। ये प्रूव करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए और प्रूव करके देखिए। बच्चों ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, बायां पक्ष। बायां पक्ष को सॉल्व करेंगे और दाएं पक्ष के बराबर क्या करना है इसमें बच्चों आपको sec 41 है, तो sec 41 इंटू साइन 49 प्लस cos 49 इंटू कोसेक 41 ये है। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए sec को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos और ये 41 होगा स्टूडेंट्स, 1 बाय cos 41 डिग्री इंटू ये साइन 49, इसको एज इट इज छोड़ देंगे हम, इसका कुछ नहीं करेंगे, प्लस cos 49 इंटू जो कोसेक 49 है उसको 1 बटे साइन 41 लिख सकते हैं। कोसेक 41 को 1 बटे साइन 41। इतना क्लियर है। तो हमने क्या किया, सेक और कोसेक को चेंज कर दिया कोस एंड साइन में। अब देखिए cos 41 जो है उसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 49 ना, 90 माइनस 49 कितना होता है, 41। तो हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, हम बस cos 41 की जगह cos 90 माइनस 49 लिख रहे हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे sin 41 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 49, ये कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में साइन 49 ऑलरेडी है, नीचे हो जाएगा cos 90 माइनस 49 किसके बराबर होगा, ये 41 के बराबर। तो 41 के बराबर ऑलरेडी है, प्लस यहाँ पे क्या है cos 49 बाय साइन 41 को लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस 49, तो साइन 41 ही रहेगा। अब देखिए आपको पता होगा कि भाई cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, एंड साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है cos थीटा। ये चीज तो पता है आपको। तो हम यहाँ पे ये चेंजेस कर देंगे कि भाई साइन 49 बाय cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और थीटा यहाँ पे 49 है, प्लस
cos 49 बाय sin 90 माइनस थीटा कितना होगा? cos थीटा। cos 49 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे sin 49 से एंड cos 49 से। क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, जो कि राइट हैंड साइड है, यानी दायां पक्ष है। दायां पक्ष है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि हमने कर दिया। दैट्स इट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान बताना है आपको। मान ज्ञात कीजिए cosec स्क्वायर 67 माइनस tan स्क्वायर 23। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे बच्चों। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या करेंगे आप? देखिए यहां पे हमारे पास cosec स्क्वायर 67 है माइनस tan स्क्वायर 23 है। ठीक है, तो हम cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23, लिख सकते हैं माइनस tan स्क्वायर 23, ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमने 67 को लिख दिया 90 माइनस 23, बस इतना किया है हमने। अब क्या कर सकते हैं? अब बच्चों आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बिकॉज cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? sec थीटा। ठीक है, sec थीटा हो जाएगा। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर sec स्क्वायर 23 माइनस tan स्क्वायर 23। अब एक और फॉर्मूला आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला था बच्चों? sec स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला तो पता है। तो इससे हम एक काम करते हैं, यहां से हम एक को एक तरफ रखते हैं और tan स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ गया। तो अगर हम 23 को थीटा मान लें, अगर 23 को थीटा मान लेते हैं, तो देखिए ये किसके बराबर आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, ये इसका मान होगा। कोई डाउट है बच्चों पूछ सकते हैं। ये यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसको आपको सॉल्व करना है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए बच्चों।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको गिवन है साइन थीटा, ये यहाँ पे साइन थीटा आपको गिवन है ना, इंटू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को लिख सकते हैं। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा हो सकता है, माइनस साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से हमें क्या मिल जाता है कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। यही हमने सॉल्व करना था, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर से है सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है आपको, tan स्क्वायर पाई प्लस कोट स्क्वायर पाई, बच्चों इसको हम फाई बोलते हैं, प्लस 2 बराबर है सेक स्क्वायर फाई इंटू कोसेक स्क्वायर फाई। तो ये है, ये सॉल्व करेंगे आप, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सिंपली प्रूव करना है आपको, ट्राई करेंगे एक बार आप, ठीक है, इसको कोशिश कीजिए और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करके देखिए। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सॉल्व करने के लिए, बायां पक्ष बायां पक्ष क्या है यहाँ पे, tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई प्लस 2। अब देखिए हम इससे अगर फॉर्मूला बनाना चाहें, कोई फॉर्मूला बनाना चाहें, तो देखिए एक तो ये बन सकता है, एक ऐसे कुछ फॉर्मूला लगता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला होता है, और एक होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर ये फॉर्मूले यहाँ पे हम लगाने की कोशिश करें तो कैसे लग सकते हैं, ये 2 है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, किसमें, 1 प्लस 1 में। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 ही होता है, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर फाई प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। तो एक 1 को यहाँ लिख दिया, एक 1 को यहाँ लिख दिया, और इनको ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं। तो अब देखेंगे कि भाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाइव हो जाएगा कोसेक स्क्वायर फाइव। ठीक है, आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब एक चीज आपको पता है कि भाई जो सेक फाइव होता है, सेक फाइव होता है उसको हम लिख सकते हैं 1/cos फाइव, है ना, और जो कोसेक फाइव होता है उसको लिख सकते हैं 1/sin फाइव। तो सिमिलरली 1/sec स्क्वायर फाइव को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर फाइव, प्लस कोसेक स्क्वायर फाइव को 1/sin स्क्वायर फाइव। यहां तक आप नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों आगे इसको करते हैं सॉल्व। अब देखिए हमारे पास क्या था, 1/cos स्क्वायर फाइव आया था प्लस 1/sin स्क्वायर फाइव, यही आया था। इसको आगे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, cos स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, और एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव। अब ये फॉर्मूला आपको आता होगा, कौन सा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, और इसको अलग अलग कर देते हैं, 1/cos स्क्वायर फाइव इंटू 1/sin स्क्वायर फाइव, और 1/cos स्क्वायर फाइव को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर फाइव को हम लिख सकते हैं, अभी हमने चेंज किया था, है ना, तो 1/cos स्क्वायर फाइव को हम लिख सकते हैं sec फाइव, sec स्क्वायर फाइव इंटू कोसेक स्क्वायर फाइव। ये क्या होगा, ये दायां पक्ष के बराबर होगा। यही हमें प्रूव करना था। तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है साइन 27 बाय cos 63 इसका स्क्वायर प्लस cos 63 बाय साइन 27 इसका भी स्क्वायर। ये सॉल्व करना है बच्चों आपको, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहां पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर हम साइन को लिखते हैं साइन 90 माइनस 63, तो हम जो नीचे है उसको एज इट इज छोड़ देंगे cos 63, उसको चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, ये कैंसिल आउट होंगे ही नहीं। अब cos 63 की जगह लिख देता हूं cos 90 माइनस 27, तो cos 63 होगा ये, है ना, बाय sin 27 एज इट इज छोड़ देते हैं हम, और इन दोनों का है स्क्वायर, है ना, इसका भी और इसका भी। अब क्या करना है हमें आगे, फर्दर हम करेंगे। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 63 बाय cos 63 सेम आया,
प्लस साइन 27 बाय साइन 27। कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2। ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आए हैं, सब अच्छे से इनको सॉल्व कर रहे हैं और घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।